हर बंदे पुर्तगाल में जाना चाह रहा है, यूरोप में जाना चाह रहा है, अडॉप्ट करके या जिनको अप्लाई करके आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप पे मैं बात करूंगा कि जो पुर्तगाल के अंदर है करते तो उसका वेज रेट आपको हाई मिलता है रेदर देन पुर्तगाल समझता हूँ कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, तो जब और वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते इन्फॉर्मेशन। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। हर बंदे पुर्तगाल में जाना चाह रहा है, यूरोप में जाना चाह रहा है और अपनी सेटलमेंट बनाना चाह रहा है फैमिली के पर्सपेक्टिव से, फैमिली के साथ। इसमें 3 मेथड है जो आप पुर्तगाल में भी जा सकते हैं, यूरोप में भी जा सकते हैं और जाके आप अपनी फैमिली की सेटलमेंट भी बना सकते हैं। और वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं वो भी अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, वो भी अपनी अगर फैमिली के साथ सेटलमेंट वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से वो 2 से 3 मेथड हैं जिनको अडॉप्ट करके या जिनको अप्लाई करके आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं और आप अपनी सेटलमेंट बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन सारे मेथड्स को, इन सारी जो मेथडोलॉजी है या इन सारे फार्मूलाज को हम ट्राई करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो जो लोग भी चैनल पे नहीं है, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में हाईलाइट हो जाती है। तो सबसे पहला मेथड ये है कि जब भी आप शेंजन में एंट्री लेना चाह रहे हैं या शेंजन में जाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा जो सबसे ज़्यादा है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। पहले मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो पुर्तगाल से बाहर है, फिर सेकंड स्टेप पे मैं बात करूंगा कि जो पुर्तगाल के अंदर है। और This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. जो लोग पुर्तगाल से बाहर हैं वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, यूरोप में या पुर्तगाल में, और वो लोग जो पुर्तगाल के अंदर हैं या यूरोप के अंदर है वो अपनी फैमिली के साथ सेटलमेंट बनाना चाह रहे हैं यूरोप में या फिर पुर्तगाल में। तो इस वीडियो में एक डिटेल वीडियो भी है और एक समराइज वीडियो भी है, और इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो पुर्तगाल की न्यू पॉलिसीज और न्यू रूल्स हैं उनके साथ साथ। अब आपने विजिट वीज़ा ले लिया, पुर्तगाल से बाहर हैं, अब आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, आपको विजिट वीज़ा मिल गया। अब आप वहाँ पे जाके अपनी फाइल तो लॉक करवा नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल 88, 89 लॉक है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना विजिट कंप्लीट करेंगे और वापस आ जाएंगे, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे अपनी सेटलमेंट बनाने के लिए स्पेन का डिजिटल नॉमेड वीज़ा या फिर पुर्तगाल का डिजिटल नॉमेड वीज़ा आप ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है। ये क्या डिजिटल नॉमेड वीज़ा है, ये चीज़ें हैं क्या, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आप मेरी उन वीडियोज़ को देखिएगा। अगर इस वीडियो में मैं इसी चीज़ की डिटेल में या इसी चीज़ की डिस्कशन में जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, आप पुर्तगाल से या यूरोप की टेरिटरी से बाहर है लेकिन आप पुर्तगाल में या यूरोप में जाना चाह रहे हैं। सेकंड मेथड आपका कौन सा है, जिसको हम कहते हैं स्टडी वीज़ा। आपने स्टडी वीज़ा ले लिया, आपने पुर्तगाल या यूरोप की टेरिटरी से बाहर रह के स्टडी वीज़ा ले लिया। आप स्टडी वीज़ा लेके आप आर्टिकल 92 के बेस पे आते हैं पुर्तगाल में, और आके आप अपना आर्टिकल 92 अप्लाई करते हैं, आप अपनी फाइल को लॉक करवाते हैं, आप अपना केस रन करते हैं। आपको विद इन 6 मंथ या 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको आपकी TRC मिल जाती है। जैसे ही आपको आपकी TRC मिलती है, आप अपनी फैमिली को भी अकोमोडेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। आपकी फैमिली के लिए भी ऑप्शंस जो और रास्ते जो हैं वो ओपन हो सकते हैं और हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, वो लोग जो पुर्तगाल से बाहर हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ सेटलमेंट बनाएं, तो वो विद फैमिली मूव कर सकते हैं डिजिटल नॉमेड वीज़ा पे। उनके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या वो स्पेन में अपनी सेटलमेंट बना सकते हैं या वो पुर्तगाल में अपनी सेटलमेंट बना सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल रिकमेंडेशंस लेते हैं तो मैं पुर्तगाल से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्पेन को। उसकी रीज़न ये है कि जो स्पेन है, स्पेन में आपको अगर आप टैक्सी भी करते हैं तो उसका जो वेज रेट है, या फिर कोई भी काम करते हैं तो उसका वेज रेट आपको हाई मिलता है रेदर देन पुर्तगाल में जो वेज रेट है वो काफ़ी कम है। तो मैं इसमें आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्पेन, अब आप यूरोप और पुर्तगाल की टेरिटरी से बाहर है, शेंजन जोन की टेरिटरी से आप बाहर है, लेकिन ये दोनों वीज़े आप अप्लाई कर सकते हैं जिस भी टेरिटरी में आप हैं। इसका मेथड क्या है, इसका तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का, ये सारी डिटेल डिस्कशन मेरी बाकी वीडियोस में जाके दे सकते हैं। स्पेन के डिजिटल नॉमेड वीज़ा में, पुर्तगाल के डिजिटल नॉमेड वीज़ा में, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप मैसेज कीजिएगा, और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये पेड अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद इतना सारे लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है वो, मैं भी ये समझता हूँ कि टाइम वेस्ट होता है, और मैं ये भी समझता हूँ कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होती। तो जब, और वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते इन्फॉर्मेशन से, ये है कि वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते। तो जब आप मेरे साथ पेड अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आप भी अपनी वर्किंग करके आएंगे, पेड अपॉइंटमेंट होगी तो इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, फिर फाइनल स्टेप पे जाएंगे।
अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग पुर्तगाल के अंदर है या फिर वो शेंजन जोन के अंदर है, वो अपनी सेटलमेंट बनाना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी दो ऑप्शंस है। एक आर्टिकल 92 है और दूसरा उनके लिए डिजिटल नॉमेड वीज़ा है। मैं उनको पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ, जो मेरी उनको रिकमेंडेशंस हैं, वो ये हैं कि वो डिजिटल नॉमेड वीज़ा अप्लाई करें। अब बहुत सारे लोगों के 3 क्वेश्चन होते हैं डिजिटल नॉमेड वीज़ा अप्लाई करने पर। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये तो वीज़ा है फ्रीलांसर के लिए या ये वीज़ा है रिमोट वर्कर के लिए। बिल्कुल 110% आपकी बात ठीक है। वो कहते हैं कि जी हम इस वीज़ा की कैटेगरी में नहीं आते, हम एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उनको मैं बताता हूँ 2 तरीके। एक ये कि आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रॉपर्ली पढ़ें। अगर आपको पढ़ने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप मुझसे कंटेक्ट करें, हम उस पर डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करवाने के लिए मैं आपके साथ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपके साथ आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ और उसको हेल्प आउट करके वो चीज़ें की जा सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि वो लोग जो स्पेन का डिजिटल नॉमेड या पुर्तगाल का डिजिटल नॉमेड वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आर्टिकल 92 पे आ जाए, वो 92 पे आके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि स्पेन का डिजिटल नॉमेड वीज़ा, जिसमें विद इन 2 वीक्स के बाद आपको आपका कार्ड मिल जाता है, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इसको ट्राई करते हैं। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। फैमिली के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं और इस वीज़ा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।